कल रात मैं काफ़ी लेट सोया था, लगभग 3 साढ़े 3 बज गए थे मुझे सोने में। और उसके बाद मैं उठा लेट। ब्रेकफास्ट का टाइम 10 बजे तक होता है, तो मैं 9 बजे उठा और थोड़ी अपनी हालत को सुधार कर थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके ब्रेकफास्ट किया। अभी इस समय 10:15 बज रहे हैं। मौसम बारिश वाला है, हिल स्टेशन है चिंगमाई, बारिश चल रही है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही, बल्कि डाउन टाउन वाला जो एरिया है चिंगमाई का, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। मैं जिस एरिया में हूँ ये हाइट पर है, तो यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है फ्लड वगैरह की। और आज मेरा चौथा है, यहाँ पे चौथा दिन है, तो मेरा चौथा है। और 4 दिन से मैं अपने होटल से बस खाना वाना लेने 7-Eleven गया हूँ, या वो निम्मन के पास एक बार खाना खाने गया हूँ। यहाँ पे जो निम्मन है जहाँ पे मैंने पिछली बार हचीको के बारे में बताया था। तो अभी बैठ के ऐसे ही मैंने कहा चलो कुछ बात करते। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से कर रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत बार कर रखी है। ऐसा नहीं कि मैं कोई पहली बार बात करने जा रहा हूँ। ज़िंदगी में ना नेगेटिव लोगों से ज़रूर दूर रहना। और अगर आप खुद हो, देखो ये भी तो हो सकता है कि मैं जिसको कह रहा हूँ वो खुद ही नेगेटिव हो, तो ये भी हो सकता है कि आप भी नेगेटिव हो। ये भी हो सकता है कि आप नेगेटिव ना हो, ये भी हो सकता है आप कम नेगेटिव हो, पर आप ज़्यादातर नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हो। तो दोस्तों, नेगेटिव लोगों से ज़रूर बचना। और अगर आप हो तो अपनी नकारात्मकता को पहचानो और उसको दूर करने की कोशिश करो। अगर आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होने की कोशिश मत करो। आपको नेगेटिविटी से बचना है। लोग उल्टा करते हैं, बस हमें ये बता दो सकारात्मक कैसे रहें, हमें ये बता दो पॉजिटिव सोचे कैसे थिंक पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ें। अरे कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेगेटिव होने से बचना है। ये लोग आपको खा जाएंगे। अगर आप नेगेटिव हो तो आप ही अपने आप को खा जाओगे। नकारात्मक लोगों की पहचान क्या होती है? वो हर बात पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो आप कहोगे यार प्रश्न खड़ा करने के लिए तो आप भी बोलते हो, क्वेश्चन किया करो, सुकरात ने भी बोला था। इनके प्रश्न जिज्ञासा वाले नहीं होते, इनके प्रश्न कटाक्ष वाले होते हैं। ये आपको नीचे गिराने वाले सवाल पूछेंगे। ये आप इनके सवाल जिज्ञासा के हिसाब से हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर नकारात्मक आदमी के सवाल जो होते हैं वो आपको आपके आत्मविश्वास को कम करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा। मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, इसलिए कैमरा हिल सकता है, माइक नहीं है, आवाज़ जैसी भी आ रही हो समझ में आए तो देख लेना। जैसे मान लो किसी बच्चे ने अपने बाप को बोला, पापा मैं सोच रहा हूँ बिज़नेस करते। अच्छा तू ही बनेगा अंबानी? इतना आसान होता बिज़नेस, तो सारी दुनिया बिज़नेस कर लेती। ये बोलेंगे। नकारात्मक लोगों को पहचानने का एक और तरीका है, ये ज़्यादातर बट, लेकिन, परंतु, किंतु इन सवालों का इस्तेमाल करते हैं। ये और बहुत शातिर होते हैं। ये कहेंगे हमें आपकी बात समझ में आ गई है, पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ या मानती हूँ। पर आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कोई भी बात कर रहे हो और समर्पण भाव के साथ कर रहे हो और आपने ये मान लिया कि सामने वाला सही है, फिर पर, बट, लेकिन, परंतु का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप उसको उलझा रहे हो, ये क्योंकि आप खुद उलझे हुए। आप ये कह रहे हो नहीं आपकी बात सही है, लेकिन अगर सही है तो वो सही है, अगर सही नहीं है तो फिर वो गलत है। ये कौन सा सही होता है कि आपकी बात तो सही है लेकिन, तो भाई फिर सही क्यों बोल रहे हो आप लेकिन पर बात करो ना फिर सिर्फ। ये ऐसे करते हैं, ये खुद कंफ्यूज कैरेक्टर होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी फना कर देंगे, साथ में आपको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये इस फिलॉसफी पर काम करते हैं। इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये अपने अंदर तेजाब भर रहे हैं, ये अपना बेड़ा गर्क कर देंगे और आपका भी कर देंगे। ये आत्मघाती होते हैं। आत्मघाती जानते हो ना आप? वो जो रिलीजन के नाम पर मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। आत्मघाती बोलते हो जो बम बांध करके अपने आप को उड़ा देते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए खुद मरने को तैयार होते हैं। आत्मघाती ये वो लोग होते हैं। इनकी नकारात्मकता दूसरों को तो नुकसान पहुंचाती, इनका खुद का जीवन बर्बाद कर देती है। तो ये बात आप समझ के रहना। इन लोगों को पहले पहचानना। और मैं सिर्फ इनको पहचानने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप खुद भी नकारात्मक हो तो अपनी नकारात्मकता को पहचानो और उससे अपने आप को बचाओ। और उससे बचाने का तरीका ये नहीं हो सकता कि आप अच्छी किताबें पढ़ो, आप संतों को सुनो, आप अच्छे वीडियो देखो, आप पॉजिटिव बात सुनो और उन पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। ये तरीका नहीं है। आपको सबसे पहले नेगेटिविटी जहाँ से आ रही है उससे दूर भागना है।
लोग उल्टा करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में क्या होता है, सुनते तो सब कुछ है, बड़ा अच्छी अच्छी बातें सुनते, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं और बाद में वैसे ही हो जाता है। उसका कारण ही एक ही होता है। आप देखो संतों के आश्रम में, सत्संग में 10,000 लोगों की भीड़ होती है, 4 लोगों की बात पल्ले पड़ती है, बाकी के लोग कहते हैं बात तो सही है, पर थोड़ी देर में जा कर के वैसे ही हो जाते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो आप समझ रहे हो। तो नकारात्मक आदमी कोई भी हो सकता है। सच का सामना करो। आपका बाप हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपका भाई बहन दोस्त हो सकती है, आपकी बीवी बच्चे हो सकते हैं, जो भी हो। देखो ज़िंदगी में सांप को देखना और एक नेगेटिव आदमी को देखना, तो नेगेटिव आदमी से भाग जाना। सांप से नहीं भी भागोगे, वो एक बार डसेगा। ये रोज़ डसेंगे आपको, रोज़ डसेंगे। जैसे मैं 3-4 चीज़ें बोलता हूँ, इंश्योरेंस एजेंट को देखो और सांप को देखो, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों को देखो और सांप को देखो, और ऐसे ही नकारात्मक को देखो और सांप को देखो। मारना भी पड़े तो सांप को छोड़ देना, इनको मार देना, खा जाएंगे जीवन आपका। इनके पल्ले ही नहीं बात पड़ेगी। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत जानकारियों से ये अपने आप को, जैसे खुराक होती ना, अपने आप को अपग्रेड करते, नेगेटिव अपग्रेड करते। कैसे? क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे शरीर की एक खुराक है, भूख होती है, हम उसको अच्छा खाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम लोगों के दिमाग की खुराक होती है, मानसिक खुराक। सकारात्मक आदमी की, पॉजिटिव आदमी की पॉजिटिव खुराक होगी, नेगेटिव की नेगेटिव। इन्हें बड़ा मजा आएगा किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बीवी भाग गई, किसका बच्चा भाग गया, कहाँ मौत हो गई, कहाँ क्या हुआ, इन सब में दिलचस्पी हुई। ये लोग सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखेंगे, न्यूज़ चैनल में नेगेटिव खबरें देखेंगे, फिर कहेंगे दुनिया में कितना क्राइम है, दुनिया में कितनी हिंसा है, ऐसी बातें करेंगे। इनकी खुराक है, इन्हें मालूम है। ये अपने आप को, ये हवाई जहाज को चाले तो, ये अपने आप को डेली मेंटेन करते हैं नेगेटिव बनाए रखने के लिए। इनको खुराक चाहिए होती है रोज। सब कुछ सही चल रहा है, 10 बात अच्छी हुई है, ये उसमें से एक बात खराब निकाल के लाएंगे और उसको मल्टीपल करेंगे, इतना बड़ा बना देंगे कि जैसे कि सब कुछ खराब ही हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, सकारात्मक आदमी, पॉजिटिव व्यक्ति भी नेगेटिव बात करता है अगर उसको नेगेटिव दिखता है। तो पॉजिटिव आदमी की पहचान क्या है? अगर उसको नकारात्मक चीज़ दिखेगी, नकारात्मक विषय उसके सामने आएगा, वो उस पर बात करेगा। सकारात्मक विषय आएगा, सकारात्मक पर बात करेगा। नेगेटिव आदमी निकालेगा ही सिर्फ नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ों को ही देखेगा, सुनेगा और उन्हीं पर बात करेगा। उसको सकारात्मक चीज़ दिखेगी ही नहीं। एक बात ध्यान रख लेना, कभी भी कोई किसी कमी पर बात करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है, इसका मतलब वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो उसका पॉजिटिव है। नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव की बात कर रहा है ना। नेगेटिव वो होता है जिसको दिखता ही नेगेटिव है, जो बायस होता है नेगेटिव के प्रति। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, आत्मघाती होते हैं, अपना जीवन तबाह कर लेते हैं और आपका भी जीवन खा जाएंगे। इनसे अपने आप को बचाओ। इनसे बचने के लिए मुझे हिंदुस्तान से बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार कुछ आपके बहुत करीबी होते हैं। क्या करोगे आप? अनजान नेगेटिव को तो आप भगा दोगे, नज़दीकी जो है उसका क्या करोगे आप? तो जीवन में अगर आपको सफल बनना है, एक सुकून भरी ज़िंदगी जीनी है, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना। ये मेरे पूरी, जो भी आपको लगता है मेरे को 10 पैसे की भी अकल है तो उसका निचोड़ है। और अगर आप नेगेटिव हो, आप भी हो सकते हो, ऐसा थोड़ी कि मैं 100% पॉजिटिव हूँ, मुझ में भी कुछ अंश नकारात्मकता के हैं, पर मैं जानता हूँ, मेरी खुद पर नज़र है। अपने ऊपर नज़र रखो, वो जो नेगेटिविटी है आपके अंदर उसको मेंटेन रखो कि जितनी है, थोड़ी है, वो उतनी ही रहे, उससे ज़्यादा बढ़े नहीं। थोड़ी बहुत होती है, अगर रात नहीं होगी तो दिन का एहसास कैसे होगा? अगर हमारे अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी नहीं होगी तो हमारे को पॉजिटिविटी का एहसास कैसे होगा? पर उसकी औकात कितनी होनी चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर वो यूज़ होनी चाहिए, कहाँ पर वो नहीं यूज़ होनी चाहिए, और वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। हर समय आपके अंदर के जो थोड़ा बहुत भी अगर नकारात्मकता का अंश है वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। नकारात्मक व्यक्ति की नकारात्मकता उसके नियंत्रण में है ही नहीं। उसको सब कुछ, वो न्यूज़ भी देखेगा, वो चुनाव पर भी बात करेगा, वो क्रिकेट पर भी बात करेगा, वो दुनिया के रिश्तेदारियों पर भी बात करेगा, सारे फंक्शनों में जाएगा और वहाँ से खामियां निकाल के लाएगा। आपको टिपिकल ट्रेडिशनल औरतों में बहुत चीज़ देखने को मिलेगी, इंडियन औरतों में। सारे फंक्शन अटेंड करने हैं, सारे त्यौहार मनाने हैं, और हर त्यौहार से कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ निकाल के लानी है, जिसको लेकर के नाराज़ हो जाना है, मुंह फुला लेना है,
कलेश करना है, कुड़कुड़ करना है, अपने आप को जलाना है, अपने अंदर तेजाब बनाना है, अपने आसपास के माहौल को ख़राब करना है। ये लोग अपने नकारात्मक आदमी की एक सबसे बड़ी घातक बात क्या होती है कि जिस भी माहौल में जाएंगे, जहाँ पर भी रहेंगे, ये उस माहौल को ख़राब करेंगे, ये उसको हमेशा नकारात्मक बनाएंगे और उसको मेंटेन करेंगे कि वो नकारात्मक बना रहे। बड़े बड़े लोगों ने कहा है, हजारों सालों से कहा है, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो, आशावादी बने रहो। ये ना तो कभी आशावादी होते हैं, ना ये कभी सकारात्मक सोचते हैं। इनको हर चीज़ में कमी दिखाई देती है। एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई कमी दिखाई दे रही है और आप उस पर बात कर रहे हो, या कोई भी कमी को देख करके, कमी को नोटिस करके उस पर बात कर रहा है, तो वो नकारात्मक नहीं है, क्योंकि वो तो जो दिख रहा है उस पर बात कर रहा है। उसको अच्छा दिखेगा वो अच्छा बोलेगा, बुरा दिखेगा वो बुरा बोलेगा। नकारात्मक वो होता है, नेगेटिव व्यक्ति वो होता है जिसको सिर्फ दिखता ही बुरा है। अच्छे पर बात करेगा 10%, 90% बात करेगा नकारात्मकता पे, नेगेटिविटी पे। अपने आप को बचाओ इन सब चीज़ों से, खा जाएंगे ये आपको इतना घिनौना बना देंगे, आपको इतना परेशान बना देंगे। आप अपनी उम्र से बड़े दिखोगे, आपकी सेहत चली जाएगी, आप गंजे हो जाओगे, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आपका खाने पीने में मन नहीं करेगा, आप घटिया खाना खाओगे। बल्कि इन लोगों से दुखी होकर के एक दिन आप समर्पण कर दोगे, या तो इनके जैसा बन जाओगे, या इनसे बदला लेने के चक्कर में आप नशों में पड़ जाओगे, जुआ खेलोगे, ये सब करोगे। ये आपको तबाह कर देगा। और फिर बोलेंगे हमें तो मालूम था, आप तो पहले से ही ऐसे थे, हमें तो मालूम था कि तुम तो हो ही नहीं अच्छे आदमी। ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि इन्होंने आपको ऐसा बनाया, नहीं माहौल दे पाए, ये जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। अगर इनको सड़क पर गड्ढा दिखेगा तो ये सरकार को 4 गाली देने लग जाएंगे। ये इतना काम नहीं करेंगे कि उस गड्ढे में जाकर के कोई पत्थर वत्थर भर दे ताकि किसी और को नुकसान ना हो। ये वहाँ पर कानून की बात करने लग जाएंगे, ड्यूटी की, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, कभी ये ड्यूटी की बात नहीं करते हैं। ये हक की बात करेंगे, कर्तव्य की बात नहीं करेंगे कि इनका कर्तव्य क्या है। ये कहेंगे हमने इनकम टैक्स दिया है, बस बात खत्म। एक भिखारी इनसे पैसा मांगने आ जाए तो ये उसका पूरा करियर काउंसलर बन जाते हैं। तो काम क्यों नहीं करता, तो ये क्यों नहीं करता, हट्टा कट्टा तो है, ये उसकी करियर काउंसलिंग करने लग जाते हैं अगर भिखारी इनसे 5 रुपये मांग ले तो। ये कहते हैं कि तू तो हट्टा कट्टा है, तुझे क्यों दे हम 5 रुपये 10 रुपये, जा पहले अपने हाथ पैर तुड़वा के आ, फिर हम देंगे जब तेरा अंग भंग हो जाएगा। ये है इनकी, ये दुनिया सुधारने चल देती है। खुद की औकात नहीं, जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। चलो ऐसी बैठे बैठे मन की आवाज़ क्लियर थी नहीं थी मुझे नहीं पता। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बता देना। जो भी 13 मिनट तक पहुँचे हैं कमेंट करके बता देना। ऐसे ही मन किया, बिना माइक के, बिना कैमरे के मैंने ये वीडियो बना दिया। अगर मन कर रहा था कुछ बात करने का, अगर आपको लगे तो बता देना कि वीडियो अच्छा था। ये मेरा मकसद एक ही था कि नेगेटिव हो तो उसको ख़त्म करो, अपने अंदर से कंट्रोल करो। और अगर आप नहीं हो पर आपके आसपास का माहौल है, वो चाहे माँ बाप भाई बहन कोई भी है, तो दफ़ा करो उन्हें। ओके, अब आप भी दफ़ा हो लो।